दोस्तों, जो आज की हमारी कहानी है ना, बड़ी कमाल की होने वाली है, इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। एक बार एक जंगल का जो राजा होता है, शेर होता है, वो बूढ़ा हो जाता है और वो लोमड़ी से बोलता है कि यार, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और शिकार करने के लिए जंगल में मैं जा नहीं सकता हूँ, तो तू एक काम कर, मेरे शिकार का प्रबंध कर, और यदि तू शिकार का प्रबंध नहीं कर पाई ना, तो तेरा नंबर लग सकता है। अब लोमड़ी सोचती है कि यार, आज नहीं तो कल मैं मारी जाऊंगी, इसलिए इस बूढ़े शेर के भोजन का तो मुझे प्रबंध करना ही पड़ेगा। वो ढूंढती है और सामने देखती है कि एक गधा है जो घास चर रहा है। वो लोमड़ी गधे के पास में जाती है और गधे से बोलती है कि गधा भाई, आज तो तेरे दिन फिर गए यार। जो शेर है ना, जंगल का जो राजा है, वो बूढ़ा हो गया है और अब वो तुझे राजा बनाना चाहता है। गधा बोलता है कि अरे नहीं, क्या बात करती हो। तब जो लोमड़ी होती है बोलती है कि हाँ बिल्कुल, अब वो तुम्हें राजा बनाना चाहता है, तो तुम एक काम करो, फटाफट से मेरे पास साथ में चलो। तो जो गधा होता है वो तैयार हो जाता है और वो लोमड़ी के साथ में चल देता है। अब पेड़ के नीचे शेर बैठा हुआ था, तो जो गधा है वो बिल्कुल शेर के पास में जाकर खड़ा होता है और जो शेर होता है वो गधे पर झपट जाता है, परंतु केवल गधे का जो कान है वही शेर के हाथ में आता है और जो गधा है वहां से भाग जाता है। अब जो शेर होता है वो लोमड़ी से बोलता है कि अरे यार, मेरा शिकार चला गया, अब मैं क्या करूं। तब लोमड़ी बोलती है कि महाराज कोई बात नहीं, मैं वापस उसे मना कर ले आऊंगी, क्योंकि वो तो गधा है, मान जाएगा। इसके बाद में अगले दिन जो लोमड़ी होती है वापस गधे के पास में जाती है और गधा बोलता है कि मासी, आज तो तूने मुझे मरवा ही दिया था यार, देख शेर ने मेरा कान काट दिया है। तब जो लोमड़ी होती है बोलती है कि अरे गधे बेटा, तुम्हें समझ नहीं है, शेर जो है तुझे मुकुट पहनाना चाहता है, परंतु देख तेरे जो बड़े बड़े दो कान है, इस पर तू मुकुट पहनेगा कैसे, इसलिए बस उसने तेरे कान काटे हैं। वो तुझे मारना थोड़ी चाहता है, तू चल मेरे साथ, तुझे वो मुकुट पहनाएगा। इस बार जो गधा होता है वो वापस तैयार हो जाता है और लोमड़ी के साथ में चल देता है। अब जो गधा होता है वो बिल्कुल शेर के पास में जाकर खड़ा ही होता है कि शेर वापस से उस पर झपट्टा मार देता है और इस बार गधे की पूंछ जो है शेर के हाथ में आ जाती है। अब वापस शेर जो होता है लोमड़ी से बोलता है कि अरे यार, अब वो नहीं आएगा, मेरा जो शिकार है वो मेरे हाथ से चला गया है। तब लोमड़ी बोलती है कोई बात नहीं महाराज, मैं एक बार और ट्राई करती हूँ, हो सकता है वो आ जाए, क्योंकि वो तो गधा है। वापस लोमड़ी गधे के पास में जाती है। गधा वापस बोलता है कि मौसी, आज तो तूने मरवा ही दिया था यार, शेर तो मुझे मारना चाहता है, कोई राजा वाजा बनाना नहीं चाहता है, देख उसने मेरी पूंछ काट दी। तब जो लोमड़ी होती है वो गधे को बोलती है कि अरे गधे भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो राजा है, जो शेर है, वो तुझे सिंहासन पर बिठाना चाहता है, परंतु देख तेरी जो पूंछ है, ये सिंहासन पर तुझे बैठने देगी कितनी बेकार लगेगी, इसलिए बस तेरी उसने पूंछ काटी है, तुझे मारना थोड़ी चाह रहा है, तू चल मेरे साथ, इसी वक्त तेरा मैं राज तिलक करवाती हूँ। अब गधा जो है वापस लोमड़ी की बातों में आ जाता है और वापस से शेर के पास में चला जाता है, परंतु दोस्तों इस बार जो होता है शेर का दाव पड़ जाता है और शेर एक ही झटके में गधे का खात्मा कर देता है। इसके बाद में वो लोमड़ी को बोलता है कि यार, बड़ा थक गया हूं मैं, एक काम करता हूं, मैं थोड़ा नहाकर आता हूं, इसके बाद में इस जो स्वादिष्ट है इस भोजन का आनंद लिया जाएगा। अब जो शेर होता है वो नदी में नहाने के लिए चला जाता है। इतने में लोमड़ी क्या करती है, जो गधे का दिमाग होता है, जो मस्तिष्क होता है, उसे चट कर जाती है, उसे खा जाती है। और जब शेर वापस आता है और लोमड़ी से पूछता है कि अरे, इस गधे का दिमाग कहाँ है, तब लोमड़ी हंसते हुए कहती है कि महाराज, इसमें यदि दिमाग होता तो तीन तीन बार आपके पास में क्यों आता। दोस्तों, कहानी बड़ी छोटी सी है, परंतु कहानी को सुनाने का मकसद यही है कि लाइफ में कई लोग आपको तुरंत अमीर बनने के लालच देंगे, आपको ऐसे ऐसे आइडियाज बताएंगे, ऐसी ऐसी स्कीम्स में आप लोगों को फंसाने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको बस एक दिन में अमीर, दो दिन में अमीर, एक महीने में अमीर, इस तरह से आपको फंसाने की कोशिश करेंगे। परंतु याद रखिए, बिना संघर्ष के सफलता हासिल नहीं होती है, इसलिए इस दुनिया में किसी भी झूठे प्रलोभन में ना फंसे, अपना काम पूरी ईमानदारी से करें। कहानी यदि आपको पसंद आई हो, छोटी सी जरूर है, परंतु यदि आपको पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और हाँ, 1 जनवरी 2026 से लाइफ चेंजिंग की पूरी सीरीज इसी चैनल पर शुरू होने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की छोटी सी कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक और मोटिवेशनल स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।